तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेल थ्योरी है, लेकिन सेल थ्योरी को समझाने से पहले हमको सेल के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक सेल का एक बेसिक इमेज दिख रहा है। तो सेल की अगर हम बात करें तो सेल किसको कहते हैं, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम घर से बाहर जाते हैं, सब घर से बाहर निकलते हैं, तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन ऐसे जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये बड़ी बिल्डिंग ऐसे ही बनी है, सीधे बन गई है इतनी बड़ी बिल्डिंग्स? नहीं, हर एक बड़ी बिल्डिंग के बनने में एक छोटे छोटे ब्लॉक को जोड़ा जाता है साथ में, ईंट को। तो वो उसके लिए बेसिक यूनिट होती है ईंट। वैसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बनने के लिए उनका बेसिक यूनिट होता है सेल। तो अगर हम सेल के डेफिनेशन की बात करें तो सेल के डेफिनेशन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेल के डेफिनेशन के लिए पहली चीज़ ये है कि उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिख रहा है, जैसे ये एक सेल है। इस सेल में उसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके फंक्शंस को हम कभी बाद में इलैबोरेट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम जब देखें तो इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि दो तरीके का होता है, रफ और स्मूथ। और इन दोनों का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और इसी को इसका फंक्शन होता है पावर जनरेट करना, मतलब एटीपी बनाना। इसके पास गोल्जी बॉडीज है जो कि हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन में। इसके पास क्लोरोप्लास्ट है जो कि फूड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसके पास लाइजोसोम है, जो कि आप देख सकते हैं ये सेल इनगल्फ करने में भी हेल्प करता है, और प्लस ये सेल को प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसके पास सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जो कि हर एक फंक्शन को कंट्रोल भी करेगा, और साथ के साथ इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए, आरएनए, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करें सेल डिस्कवरी कैसे हुई, तो सेल की डिस्कवरी की एक छोटी सी स्टोरी है कि रॉबर्ट हुक, जो साइंटिस्ट थे, वो सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप बनाए, जो कि उनके खुद से बनाया हुआ था। और उसमें उन्होंने एक ये 1665 के अराउंड में इन लोगों ने सेल को डिस्कवर किया, वो भी एक्सीडेंटली। एक्चुअली वो देखना वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको एक सेल दिखा, जिसको जो ये किस में चेक कर रहे थे, ये एक कॉक सेल था उसमें ये सेल, लेकिन ये डेड सेल था। अब सेल की डिस्कवरी की बात करें तो इन अब ये 1665 के बाद 1673 में एंटोन वैन लिवेनहॉक, इनने सेल को एक्चुअली देखा। फिर इन लोगों अपने बनाए हुए, इन्होंने भी अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, और इन जैसे ही इन्होंने सेल देखा, इन्होंने हर सेल को देखा। मीन्स जितनी भी चीज़ें इनको मिली, चाहे वो ब्लड सेल था, सीरम था, या फिर एनिमल का, बैक्टीरिया का, हर चीज़ को इन लोगों ने इन्होंने चेक किया। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और जो कि हमारा मेन पार्ट है। तो सेल थ्योरी के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। तो एक इंटरेस्टिंग भी है कि दो साइंटिस्ट थे। एक तो थे मैथस स्क्लेडन, और एक थे स्वान। तो जो मैथस स्क्लेडन थे ये बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये लोग 1838-1839 के अराउंड आपस में अलग अलग जगह पे एक ही सब्जेक्ट पे स्टडी कर रहे थे। स्क्लेडन काम कर रहे थे प्लांट्स पे, और स्वान वर्क कर रहे थे एनिमल्स पे। तो स्क्लेडन ने देखा कि एक कवरिंग है, एक मोटी सी कवरिंग है, जो कि हर प्लांट सेल के बाहर प्रेजेंट है। और स्वान ने देखा कि एक पतली सी मेम्ब्रेन है, जो कि हर एनिमल सेल के प्रेजेंट के बाहर है। तो जो स्क्लेडन है उसने उस कवरिंग को, प्लांट की कवरिंग को सेल वॉल नाम दिया, और स्वान ने एनिमल की कवरिंग को, जो एक पतली सी कवरिंग थी, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। अब इन दोनों ने ये तो देखा, लेकिन इनके पास एक चीज का आंसर नहीं था। जो उनका ड्रॉबैक भी बना वो ये था कि सेल आए कहाँ से, सेल का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया। मतलब सेल अपने आप पैदा हो गए, अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गए,
तो इसको कंप्लीट किया वर्चॉ ने ये बोला कि जो सेल होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। मतलब एक सेल होगा, वो डिवाइड करेगा, फिर वो 2 सेल बनाएगा, फिर वो 2 सेल होगा और फिर वो डिवाइड होगा, वो मल्टीपल सेल्स बनाएगा, जो कि इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने फाइनली सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में 3 चीजें अब मेन इंपॉर्टेंट बन गई। पहले तो लिविंग सेल जो इतने भी होते हैं, इन्होंने देखा कि 2-3 इन्होंने बहुत चीज़ों पे स्टडी किया और ऑलमोस्ट हर चीज़ में सेल था। और एक एजम्पशन बन ही गया इसके बाद कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी हुई है, और जो कि सही भी है। दूसरी पॉइंट इनमें बना कि जो स्क्लेडन ने बोला था और जो स्वान ने बोला था कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये भी करेक्ट है और इसको प्रूव किया था स्क्लेडन एंड श्वान ने। अब सेल जो है, तीसरा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी और फाइनली वो वर्चॉ की वजह से कंप्लीट हो गई, कि सेल जो होता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। और ये कंप्लीटली तीनों पॉइंट मिला के बनाते हैं सेल थ्योरी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।